गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है। और यदि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते तो इन नियमों को उल्लंघन हो जाता है। दूसरा, उसका मेडिकल होना बहुत जरूरी है। जब हमने गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को तब भी उसका मेडिकल होना चाहिए और उसके बाद भी उसका मेडिकल होना कंपल्सरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस प्रक्रिया में क्या कार्रवाई हो सकती तो उसमें जिस पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है है पुलिस स्टेशन पर? हाँ बिल्कुल। किसी व्यक्ति को, महिला को या नाबालिग बच्चे को, किसी को भी अगर अरेस्ट करके जब पुलिस थाने लेकर जाते हैं, कई जगह जैसे हम लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, कंपनी जाते हैं, तो वहाँ पे इन आउट का एक रजिस्टर रहता है, मेंशन रहता है कि भाई ये व्यक्ति आया, ये व्यक्ति गया। तो जब किसी को अरेस्ट करते या बुलाते हैं तो ऐसा कोई रजिस्टर्ड मेंटेन वहाँ पर पुलिस स्टेशनों में होता है? हाँ, केस डायरी होती है उसमें कि यदि आप किसी व्यक्ति को आप कहीं से भी अगर उसके घर से उठाए या चलते हुए रास्ते से उठाए तो आप उसको थाने में लाके केस डायरी में एंट्री करोगे कि भाई इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उसके किसी रिलेटिव को सूचना दोगे कि भाई आपको इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, और आप इसको, अगर उसने अपराध किया है तो उसके वकील को, इसके परिवार के किसी सदस्य को सूचना देना जरूरी भी है, और नियम ही यही बोलता है। अगर पुलिस किसी को पकड़ के लेकर आती है बिना किसी लिखित कार्रवाई के, रात भर पुलिस स्टेशन में रखती है या उसके साथ मारपीट करती है या पैसे का भी लेन देन करती है, और सुबह उसको पैसे ले दे के या मारपीट के छोड़ देते हैं और व्यक्ति डरा हुआ है, इस पूरे प्रक्रिया में किस तरीके से क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या थर्ड पार्टी कोई इसमें इन्वॉल्व होकर कार्रवाई करवा सकता हूँ? देखिए, इसमें नियम ये है कि पहले तो उस व्यक्ति को डर निकालना पड़ेगा अपने मन से, किसी वकील से सलाह लेकर उसकी कंप्लेंट जिस भी पुलिस वाले ने उसके साथ इस तरह का कार्य किया है उसके खिलाफ देना होगा, उसकी जांच इंक्वायरी करानी होगी, और जिस पुलिस कर्मचारी ने उसके साथ गलत किया है, पैसा लिया है, इसके लिए उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझसे ज्यादती की गई है और मुझे डराया धमकाया, मुझसे पैसा लिया गया, और प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है।